छोटा छोटा मेरे दोस्तों आज हम फिर मौजूद हैं एक दिव्य धाम में। दोस्तों दिव्य दरबार तो हमने आपको भोला गांव का दिखाया था। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर जनपद का ही एक गांव है गाजीपुर, जो कि सिकंदराबाद तहसील में लगता है। और वहां एक सिद्धपीठ है जिसका नाम दिव्य धाम सरकार है। यह मंदिर बाबा मोहन राम जी का बताया जाता है और यहाँ पर जो गुरुजी हैं वह पर्चा बनाते हैं। साथ ही जो मरीज को समस्या होती है वो समस्या बिना उसके पूछे ही यहाँ पर उसका निस्तारण बता दिया जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है जो भी यहाँ पर मंगलवार की पेशी करता है उसकी सारी समस्याओं का भी समाधान तुरंत हो जाता है। और यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक 9 बजे तक यहाँ पर भीड़ तांता लगा रहता है। और यहाँ पर आप जूते चप्पलों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितनी पब्लिक होगी। पब्लिक सिर्फ इसीलिए है कि जो दिव्य धाम है वहाँ पर सबकी समस्या बताई जाती है और साथ ही उन सारी समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। एक बार हाथ खड़ा करो, बोलो बालाजी महाराज की छोटा 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 मेरे देखो कारण ये है कि हमारे पूर्वजों से ही हमें प्रेरणा मिली है। जैसा वो छोड़ करके गए वैसा ही हमने आगे बढ़ाया है। और दूसरा क्या कि हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती, जैसा भी बालाजी की एक पदावली में लिखा हुआ है, महाराज ने लिखा था, हम जगत के कानू गोए शाही कलम हमारे हाथ, तुम जो मुख से वचन कहो मैं वो ही कर दूं साँच। ऐसा ये दिव्यधाम बाबा मोहन राम का वरदान है। तो महाराज ने इस कलयुग में अपने आप को जगत का कानूगोए बताया है। तो जब हम लिखते हैं तो ऐसा हमारे जो पूर्वज हमें बताया, जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, वो यही बताया है कि आप सरस्वती का निवास अपने आप हो जाता है। वो पेंसिल अपने आप चले जाती है, वो कंठ से क्या शब्द निकलना वो अपने आप निकलेगा, उसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। ना हमारे अधीन वो शब्द होते हैं, ना हमारे अधीन कुछ लिखना होता है। जो भी लिख गया सामने वाले की बात वही निकलेगी, या जो भी बोल दिया सामने वाले की बात वही। ऐसा नहीं पर्चा ही बनाना जरूरी नहीं, या मौखिक दरबार भी लगता है। जिसके लिए जैसा बोल दिया गया वैसा हुआ है, उसका कार्य वही बात निकली है और वो कार्य भी हुआ है, होता है। गुरुजी ये दरबार कितने टाइम से लग रहा है? निरंतर 3 पीढ़ियाँ तो हमें याद हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे हैं, दादाजी हमारे बताते हैं कि उससे भी पहला लगा आ रहा है। हमारे परदादा जी से शुरुआत रही है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि कोई भी पेशेंट आप यहाँ आता है, आप उसकी समस्या बताते हैं, तो उसके बाद कितनी पेशियों के लिए आप उनसे कहते हैं? हम किसी से भी आवश्यक नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा पेशियाँ बतानी हैं। किसी को 5 भी बताई जाती हैं, किसी को 7 भी बताई जाती हैं, किसी को 11 भी बताई जाती हैं, जैसा जिसकी क्षमता है और जैसी जिसकी बीमारी है। किसी की बीमारी कठोर है तो उसको 11 भी बताई जाती हैं, किसी की साधारण है तो 5 भी बताई जाती हैं। किसी की ये है कि पहली अर्जी में काम हो जाएगा तो उसको कह दिया कि भैया अपनी स्वेच्छा से लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना नहीं लगाओ, कोई आपत्ति नहीं। बाबा जी
मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखे हैं जो अभी कैंसर का भी मरीज आया था। हाँ। पहले भी मैंने कई मरीज हाँ। देखे थे। तो कैसे पता लग जाता है कैंसर का मरीज और यहाँ पर ही आकर ठीक कैसे हो जाते हैं? ये देखिए, दरबार में कई प्रकार की औषधियाँ हैं, और दरबार में क्या, प्रकृति में कई प्रकार की औषधि हैं, लेकिन एक औषधि है मंत्र औषधि, जो महाराज के चरणामृत से, बाबा जी के वरदान से प्राप्त होती है। तो मंत्र औषधि से बड़ी बीमारियों का भी काट हो जाती है, सबसे बड़ी बात, पहली बात। और दूसरी बात, जा पर कृपा इनकी हो, बड़े से बड़ा रोग कट जाए। तो सबसे बड़ी बात कृपा की, जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसको पानी भी औषधि बन जाए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो डाली हैं, अगर किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो अपने घर बैठे कैसे उसका थोड़ा सा इलाज या कुछ हो सकता है? अपने घर बैठे देखिए, पहली बात तो ये कि जब व्यक्ति समक्ष होता है, असली बीमारी का पता तो तभी लगता है आखिरकार किस कारण से है। पर घर बैठे एक प्रभु कृपा उनको मिल सकती है। इलाज मिले ना मिले नहीं कह सकते, लेकिन प्रभु कृपा मिल सकती है, और प्रभु कृपा मिली तो इलाज अपने आप हो जाएगा। उसके लिए व्यक्ति को कुछ शेष नहीं करने। महाराज ने स्पष्ट बताया कि मेरे 7 नियम 3 परहेज, जो व्यक्ति जहाँ बैठ करके कर ले, उसके लिए महाराज वहीं पहुँच जाते हैं और वहीं उसके ऊपर कृपा करते हैं। जरूरी नहीं वो धाम पे आए, अर्जी लगाए, पेशी लगाए, ना लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 नियम 3 परहेज। 7 नियम हैं: पक्षियों को दाना डालना, पानी भर के रखना, वानर भोज, बंदर जिमाना, गौ सेवा, गाय के जितनी सेवा हो सके, चौथा मछली जिमाना, 5वां आपका चींटियाँ जिमाना, 6वां घर में एक निरंतर सुबह शाम अपने घर में देसी घी का दीपक जलाना, और 7वां सप्ताह में या महीने में कोई एक व्रत रखना। ये 7 नियम महाराज के। 3 परहेज: मीट, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज। ये 3 परहेज जो व्यक्ति कर ले, उस व्यक्ति के लिए महाराज खुद सिंहासन छोड़ करके उसके समर्थन में, उसके सहयोग में खड़े हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं।